नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। हर विचार एक ऊर्जा है, हर इमोशन, हर भाव, हर भावना में एक ऊर्जा है। हर स्मृति में एक ऊर्जा है, हर एक मान्यता में एक ऊर्जा है। विचार हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हम में शक्ति भर सकती है। मेमोरीज, स्मृतियां हमें ऊर्जावान बना सकती है। और हमारी मान्यताएं हमें शक्तिशाली बना सकती है, यदि उनमें सकारात्मकता का प्रकाश हो। और यदि ये चारों भी नकारात्मक हो तो हमें दुर्बल बना सकती है ये चारों बातें। एक दुर्बल विचार, एक नकारात्मक विचार शक्ति को छीन लेता है, और एक सकारात्मक विचार
हमें ऊर्जा भर देता है। स्वयं में ऊर्जा भरनी है, शक्ति भरनी है। शक्तिशाली और तंदुरुस्त सुबह का वरदान है। क्या बनना है? शक्तिशाली और तंदुरुस्त। अलर्ट रहना पड़ेगा। कल हमने 8 विधियां देखी। प्राणिक सुविचार, पॉजिटिव थिंकिंग, विधायक विचार, सकारात्मक विचार। पहली थी अपने विचारों को साक्षी होकर देखना। कई बार बीच बीच में केवल देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल देखना बस। दूसरी विधि, मेरे जीवन में ऐसे कौन से नकारात्मक क्षेत्र है, ऐसी कौन सी बातें हैं, जगह है जहां मन में नेगेटिविटी भर जाती है। ऐसे कौन से कार्य है, ऐसे कौन से काम है जो करते ही, जहां जाते ही ऐसे स्थान जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जन्म लेते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी हमने कल देखे थे। तीसरा, डायरी लिखना। तो आशा है कल से सबने डायरी लिखना आरंभ कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आज से करेंगे। 26/11 26/11 है ना आज। डायरी में लिखो कितने बजे उठे, क्या किया, अमृत वेला किया नहीं किया, किया तो कैसा किया, मुरली में क्या किया। सुबह की साकार मुरली पढ़ना है तुमको अंत तक। लर्निंग टिल डेथ। बाप फिलैंथ्रोपिस्ट है, तृप्त करता है। कोई झोली कम भरता है, कोई जास्ती, तुम पर है कितनी झोली भरी है। झोली भरना अर्थात पहला कंठ करना, दूसरा समझना और तीसरा धारण करना। तो कल से जिन्होंने डायरी लिखना नहीं चालू की वो आज से अपनी डायरी लिखेंगे। डायरी में क्या लिखेंगे? दिनचर्या। दिन भर में हुए वो महत्वपूर्ण, वो सारी महत्वपूर्ण बातें, किससे मिले या कौन सी नई अनुभूति हुई, कौन सा नया अनुभव हुआ। क्योंकि हम अनुभव भूल जाते हैं, इतना याद नहीं रहता है। तो सोमवार से डायरी लिखेंगे शनिवार तक, और हर रविवार अपनी डायरी को पढ़ेंगे। क्या देखने, क्या हुआ, ये 6 दिन मैंने कैसे बिताए। जो भी घटनाएं हुई, जैसी भी बातें हुई, वो सब लिखेंगे। और एक चीज और जोड़ देंगे, हमारी इस प्राणिक साधना, इस प्राणिक यात्रा का पहला आधार स्तंभ क्या है? शब्द। तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में करेंगे। नए नए शब्द जो ढूंढे हैं उनका प्रयोग लिखने में करेंगे। तो लेखन कला भी और परिशुद्ध होगी। तो तीसरा आयाम कल बताया, लिखना, अपनी डायरी लिखना। अगर डर है कि डायरी कोई पढ़ ले
तो कोड लैंग्वेज। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखो XYZ अ ब क, या फिर ऐसी जगह रखो जहां कोई उसे हाथ ना लगा सके। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी डायरी सबके सामने भी रख दो तो हर व्यक्ति अपने दुख दर्द में इतना डूबा है कि तुम्हारे दुख दर्द क्या है मैं उसे जरा रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है उसको। किसके पास टाइम है? हर एक अपने दुख दर्द में इतना डूबा है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हें क्या अनुभूति हुई। हमें लगता है दूसरों को हम में रुचि है, हमने 6 पेज का लेटर लिखा और हम इस भ्रम में जीते हैं कि वो पढ़ेगा। किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने विचारों को लिखने का प्रयत्न करना है, अपनी भावनाओं को लिखना, अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देना। तो इस भट्टी का एक लक्ष्य यह भी है कि हर एक लेखक और कवि बन जाए। चौथा आयाम था जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस करना, जो पॉजिटिव बातें हैं उन पर फोकस करना। अगला था हास्य, ह्यूमर। चीन में 3 संत थे, पहले भी कभी सुनाया है, उनको कहा जाता था 3 लाफिंग सेंट्स। उनका वास्तविक नाम क्या है आज तक किसी को पता नहीं, पर वो जो लोग थे वो जब हंसते थे तो उनका पेट हिलता था, उसको कहते हैं बेली लाफ्टर। कुछ लोग होते हैं ना, जब हंसते हैं तो पेट भी हिलता है। तो वो लोग जहां पर भी जाते थे बस हंसने लगते थे, कोई कारण नहीं, बस हंसने लगते थे। मार्केट में पहुंचते थे जहां लोग पैसों की चिंता कर रहे हैं, पैसों की चर्चा कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, टेंशन में है, किसी को अपना माल बेचना है, किसी को खरीदना है, और ये लोग वहां पहुंचते थे और हंसने लगते थे। लोग पूछते थे हंस क्यों रहे हो, और जब उत्तर नहीं मिलता था तो खुद भी हंसने लगते थे, और हंसी की वो लहर, वो वर्तुल फैलने लगता था, और पूरा ही मार्केट, सब्जी मंडी हंसी का भंडार बन जाता था। ऐसे ये लाफिंग सेंट्स थे तीनों, जब देखो तब हंसते ही रहते थे, बिना कारण, अकारण हंसी, अकारण हास्य। एक दिन उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई। अब लोगों के सामने प्रश्न था, अब ये दोनों की क्या अवस्था होती है। तो देखा कि ये दोनों जो थे बचे हुए वो हंस ही रहे। उनको पूछते थे तुम्हारा मित्र चला गया, तुम रोते नहीं? तो रोने का क्या है, अब जिसको जाना था वो चला गया। और जाना ही है तो हंसते हंसते जाएंगे। और फिर अंत्येष्टि, वो जो अंतिम, जो तीसरा था, जो मर गया था, वो जाते जाते लिख कर गया था कि मैं जब मरूंगा तो मुझे इसी वस्त्रों में मुझे जलाना। मरने के बाद जो शरीर की धुलाई करते हैं, विधि विधान जो कुछ करते हैं वो सब कुछ मत करना, इत्र वगैरह कुछ मत लगाना, जैसा मरा हूं बस इसी वस्त्रों में मुझे उस चिता पर रख देना। पर अंतिम इच्छा है, पूरी करनी पड़ेगी। तो सारे लोग शोक मग्न है, दुखी है, और वो दो तो हंसी रहे, बाकी लोग शोक मग्न है। और फिर अग्नि जलाई जाती है, और जैसे ही अग्नि जलाते हैं, द लास्ट जोक, उसने अपने कपड़ों के अंदर फटाके रखे थे, फुलझड़ियां रखी थी। जैसे ही चिता को आग लगती है, फड़ 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 फड़, सारे लोग पहले सोचते ये क्या हो रहा है, और फिर हंसने लगते। मरते मरते भी सबको हंसा के गया, काम ही था उसका हंसाना, लाफिंग स्टॉक। इसीलिए जब बहुत गंभीर सिचुएशन हो जाए
तो कुछ ऐसी बात करना कि सब हंसने लगे। या फिर हमारे साथ कोई बहुत ही खराब बात हो जाए, कोई एकदम अपमान ही कर दे, तब उसकी दो मेथड है। एक तो दुखी हो जाना अंदर ही अंदर कि देखो मेरा कैसा अपमान कर दिया, मेरे बारे में इतना खराब सोचते हैं, मैं इतना अच्छा हूं, और एकदम उदासी में डूब जाना। और दूसरा है उसकी हंसी कर देना, अपनी अपने पर ही हंस देना। जैसे ओम शांति भवन में एक पत्रकार, कोई सभा चालू थी और एक पत्रकार स्टेज पर गया और उसने बहुत निंदा की ब्रह्मा कुमारी की। और जब उतर के आ रहा था तो जगदीश भाई खड़े हो गए और उसको गले मिला लिया। वाह वाह, क्या भाषण दिया है, कितना अच्छा शब्दों का प्रयोग, भाषा शैली कितनी उत्तम। तो अगर निंदा होती भी है तो उसको क्या कर देना, ह्यूमर, हास्यास्पद, व्यंग, तो उसको हंसी में ले लेना, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चीजों को। ये ड्रामा हो रहा है ना, कार्टून शो हो रहा है। यहाँ हर चीज को सीरियसली अगर हम ले और उसको एनालिसिस करे और उस पर पीएचडी करे कि वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, गहन चिंतन करे अपनी निंदा की, तो मरीज बन जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में सोच सोच कर। छठवां हमने देखा था पॉजिटिव प्लेसेस। प्रकृति में जाओ, प्रकृति में पॉजिटिव प्रकंपन है। प्रकृति देती है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, देने का काम है उसका, परोपकारी है वो, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। उसमें जाकर बैठने से वैसे ही वाइब्स, वैसे ही वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं। उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोग, जिनके संपर्क में जाते ही क्या हो जाता है, एकदम हमारे वाइब्रेशंस बदलने लगते हैं, उनके साथ जाओ। और अंतिम हमने देखा था आठवां, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अर्थात अर्थात अचानक किसी की मदद कर देना बिना कोई प्लानिंग के। दो चीजें हमें, एक चीज हमें बताई जाती है, पहले संकल्प करो और संकल्प फिर कर्म में लाओ। यह सिर्फ सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। पर एक दूसरी विधि भी है, सीधा कर्म करो। एकदम उदास लग रहा है, एकदम दुखी लग रहा है, तो क्या करो, डायरेक्ट कर्म करो, सोचो नहीं अच्छी बात है, पहले करो, फिर अपने आप संकल्प तैयार होंगे। मनोहर इंद्र दादी कहती थी किसी बहन को अगर उदास हो गई तो कहती थी जाओ जाकर कोर्स कराओ, सोचो नहीं इस उदासी से कैसे निकलूं। उदास होने के बाद में किस पर भाषण दो, सदा खुश कैसे रहो। पर उनको ये नहीं बताओ कि मैं उदास हूं। किस पर भाषण देना है, सदा खुश कैसे रहे। और भाषण देने में तो हम सब मास्टर है। इधर इधर स्पीकर की फैक्ट्री है ब्रह्मा कुमारी। तो अगर किसी को माइक दे दिया गया तो ये अनिवार्य है कि एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है या बेल बजानी पड़ती है कि अब बंद करो। सेनानी घूम कर आए हैं, पहले म्यूजियम गए, उधर पीस पार्क गए, ज्ञान सरोवर गए, सब जगह गए, सब जगह आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, सब जगह सुनकर आए और फिर पहुंचे ओम शांति भवन, और वहां पर मैं हूं अब। और जब तक मैं उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं पिला दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है मैं सुन के आए होंगे सुन के, परंतु ये अब हमारा कर्तव्य है, हम सुनाएंगे, प्रजा हमें बनानी है। तो इसमें तो हम एक्सपर्ट ही है। तो उस दिन किस पर बात करना है,
जिस दिन हमारे अंदर उसके विरोधी फीलिंग उत्पन्न हुई है, कोई निगेटिविटी आई है तो पॉजिटिविटी के बारे में सुनाओ, कोई लो फील हो रहा है तो हाई स्पिरिट्स के बारे में सुनाओ, पर इतना भी नहीं सुनाओ कि वो दुखी हो जाए। रहम तो करना है, परंतु बेरहमी से रहम नहीं करना है। ट्रेन में कोई मिलता है तो इतना ना सुना दो कि आत्मा से चालू की और सीधा ब्रह्मचर्य के ऊपर ही चर्चा खत्म की, और फिर एड्रेस भी दिया, यहां जरूर जाना है, और बताना वहां पहुंचने के बाद कि तुमने पूरा कोर्स किया। भावनाएं बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छी है कि सबका कल्याण हो, परंतु नब्ज देखकर ज्ञान सुनाना। एक भाई ट्रेन में ट्रैवल करता था, कुछ नहीं सुनाता था, बैठता था। उसको पूछा, तुम ज्ञान नहीं सुनाते ट्रेन में? वो कहता था, मेरे पास रत्न है, पत्थरों पर फेंकने के लिए नहीं है। अगर योग्य पात्र है तो पूरा सुनाओ, परंतु वो तैयार ही नहीं है आत्मा है, तो फिर माथा खराब करने से कोई अर्थ नहीं। तो कल ये 8 बातें हमने देखी। आज आगे सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे आज 9वीं बात, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव संकल्प से करनी है, पॉजिटिव नोट से करनी है। उठते ही, बिस्तर से अभी उठे ही नहीं है, संकल्प करो आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन असाधारण दिन होने वाला है, मेरे जीवन का अद्वितीय होने वाला है। कुछ तो ऐसी घटना होने वाली है, कोई ऐसी चीज हो जो होने वाली है जो आज तक न भूतो न भविष्यति। आज एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो पिछले 10 सालों में, विगत 20 सालों में नहीं आया, वो आज होने वाला है। आज एक ऐसी घटना होने वाली है, अविस्मरणीय क्षण आने वाले हैं जीवन के। आज बाबा के साथ का ऐसा अनुभव होने वाला है जो पिछले 20 साल, 30 साल और 40 साल में नहीं आया। आज वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। आज वो दिन है, एकदम नया दिन, नई सुबह की नई किरण। उठो हे पंछी, आज जागरण का दिन है, आज क्रांति का दिन है, आज अनुभूति का दिन है, आज दिव्यता का दिन है। आज वो दिन है जिसकी सदियों से इंतजार था, वो क्षण, वो सेकंड, वो पल। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, जिस पल में सदी छिपी है, ऐसा दिन। अनुभूति जो होती है एक क्षण में होती है, एक क्षण की अनुभूति। अनुभूति के लिए 1 घंटे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुरलियों में 1 सेकंड क्यों आता है? 1 सेकंड। हमें याद है जब हम ज्ञान में आए और 1 या 2 दिन ही हो गए थे, और ज्ञान में आने के बाद हमारा पहला सेंटर मधुबन है, पहला ही सेंटर मधुबन। हॉस्पिटल में बाबा का कमरा है, वहां जाकर बैठे। डॉक्टर श्रीमंत सर थे, सनली पर बैठे हुए थे, गीत चलाया। वो गीत है ना, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, पुराना गीत है ना। वो जैसे गीत लगा, वो 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने एक तीर चुबा दिया और हम गिर गए। इतनी स्ट्रांग अनुभूति थी वो प्रभु प्रेम की, कि जैसे किसी ने भाला होता है ना, ऐसे पूरा हृदय में गाड़ दिया। वो जो म्यूजिक है उस गीत का ना, पुराना सुना है ना सबने। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए।
बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए, शिव बाबा। ये जो गीत था और उसका जो म्यूजिक था वो ऐसा बजा कि ऐसे लगा ये क्या हो गया। वो एक ही बार अनुभव हुआ है आज तक वैसा, उसके बाद हजारों बार वो गीत सुना पर कभी वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा उस दिन और उस पल हुआ। इतना स्ट्रांग वो अनुभव था। फर्स्ट डे हमारा मधुबन का, और उसी दिन रामनाथ भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, श्वास फूलने लगा और रामनाथ भाई को देखने दादी जानकी आ गई। हमें ये नहीं पता, पहले तो ये नहीं पता ये इसको मधुबन कहते हैं, ये नहीं पता कि ये हेडक्वार्टर्स है मधुबन पांडव ब्रह्मा कुमारीज का। आने के बाद डॉक्टर मुरली थे, उनको हमने पूछा यहाँ मुरली वगैरह होती है ना? उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? हमको यही नहीं पता, इसी को हेडक्वार्टर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट डे हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में रामनाथ भाई आ गए P1 वार्ड रूम नंबर 7। तो हम वहां खड़े थे, डॉक्टर प्रताप थे और दादी जानकी उनको देखने आ गई। 2003 15 दिसंबर। दादी जानकी को डॉक्टर प्रताप ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर है। अब मुझे क्या पता ये कौन है। तो हम देखने लगे दादी जानकी को। दादी जानकी ने ऐसे देखा हमारी तरफ और कहने लगी और इधर हाथ रखा। वैसे लगा ये क्या संगीत, क्या है ये, जैसे गिर गए। तो दादी जानकी को बताया ये हमारे नए डॉक्टर है। तो दादी ने देखा ऐसे देखने लगी। वो ना हमको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, मुझे यही नहीं पता ये है कौन। मुझे लगा कोई होगा इनके रिश्तेदार, रामनाथ भाई की माता जी वगैरह होगी जो उनको देखने आई। पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं ना देखने। और दादी ने कहा ये है सच्चा सच्चा राजऋषि। आते ही जैसे वरदान मिल गया दादी से। और उसके भी पहले पहला ही दिन, ज्ञान का पहला दिन, हॉस्पिटल का पहला दिन, मधुबन का पहला दिन, इस संस्था में एंट्री का पहला दिन, ओम शांति भवन में सुशील भाई श्रीमंत सर और बैठे थे ओम शांति भवन में। हम उनके बाजू में जाके बैठ गए। प्रकाश मणि दादी आई तो हमने पूछा यहाँ साकार मुरली, वो मुरली तो होती है ना? उन्होंने कहा यहीं होती है मुरली। तो दादी प्रकाश मणि आकर बैठ गए। मुरली चालू हुई, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ। हम सारे शास्त्र पढ़कर आए थे, उपनिषद पढ़कर आए थे, भागवत पढ़कर आए थे, गीता पढ़कर आए थे, हजारों सत्संग, हजारों राम कथाएं सुनकर आए थे। और सीधा यहाँ, और वो सामने आके बैठे और उन्होंने पहला मार्ग की उच्चारण किया, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है वो भूल जाओ। हम पीछे देखने लगे किसको बोल रहे। तो दिन की शुरुआत करनी है कौन से संकल्प से कि आज का जो दिन है वो अविस्मरणीय होगा मेरे लिए। नया दिन होगा, ऐसा दिन होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं। इस संकल्प से दिन की शुरुआत करनी है और उठना है। ये है आज की 9वीं विधि, 9th। उसके बाद में 10th, 10वां अहोभाव, आभार, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। फिर से इसको लाना है। इसमें इतनी शक्ति है इस भावना में कि कितना भी निगेटिव फीलिंग हो, निगेटिविटी के साथ ग्रेटिट्यूड रह नहीं सकता, दोनों एक साथ। उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने हमें दुख ही दुख दिया, और सोचो उसका कितना आभार। अगर ये ना होता तो मैं इतना शक्तिशाली कभी नहीं बनता। जीवन में जितनी ठोकरें खाई है
उन ठोकरों ने जितना सिखाया उतना स्तुति ने कभी नहीं कुछ सिखाया। कोई आके कहता है भाई जी आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे आप योगी हो, तपस्वी हो, इतना अच्छा भाषण दिया, मुझे क्या फायदा हुआ इससे? कुछ भी नहीं। कुछ फायदा हुआ उसकी स्तुति से? मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, कोई आकर कहे ये जो बात आपने कही ना, ये तुम्हारी नहीं, ये उधार है, ये चुराई हुई है, एकदम हर्ट। ये जो बात कही ना, ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा होगा। ये जो बात है ना, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है, किसी और का है। ये बात जो कही ना, ये श्रीमत के खिलाफ है, ये तुम्हारा मनमत है। ये जो तुम बता रहे हो श्रीमत है, ये श्रीमत है नहीं, ये मनमत है, ये ज्ञान के विरुद्ध है। ऐसा जब कोई आके कहता है तो क्या होता है? अब विचार चलते हैं अंतर, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ये जो तुमने मुरली की डेट बताई ना, ये गलत डेट है। फिर हम जाके फिर ढूंढते हैं। अब बताओ, जो पहला आके जिसने तारीफ की उससे मुझे फायदा हुआ या इससे फायदा हुआ? धन्यवाद। उन सभी परिस्थितियों के प्रति धन्यवाद, उन सभी ठोकरों के प्रति धन्यवाद, उन सभी निंदकों के प्रति धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना शक्तिशाली बनाया। सम्राट बनना है अखंड भारत का, चंद्रगुप्त बनना है, तो सभी षड्यंत्र को समझना होगा। चाणक्य की कूटनीति क्या थी? जितने षड्यंत्र आए दुखी नहीं हुआ वो उसके प्रति, उन षड्यंत्रों को वो और शक्तिशाली बना। हर षड्यंत्र, हर हार उसे और शक्तिशाली बनकर वो बाहर निकला, और खुद ही नहीं चंद्रगुप्त को भी बाहर निकाला और इतना सशक्त सम्राट बना दिया, अखंड भारत का प्रथम सम्राट बना दिया उसको। कितना सहन करना पड़ा उस छोटे से बालक को, कितने षड्यंत्र, कितनी ठोकरें, कितनी ग्लानि, कितनी निंदा, सब कुछ। और हमें तो विश्व महाराजन बनना है, अखंड भारत का सम्राट बनना है। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पद, और ऐसे ही मिल जाए। ज्ञान की चर्चा कर ली, ज्ञान का चिंतन कर लिया, एकांत में चिंतन मनन कर लिया, यहाँ गए वहाँ गए, भट्टी कराई, वो कराए, ऐसा कराए, इसको ज्ञान सुनाया, उसको ज्ञान सुनाया, और अखंड भारत के सम्राट बन गए। जब तक निंदा नहीं होगी, जब तक ग्लानि नहीं होगी, तब तक सम्राट बन नहीं सकते। हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारे विषय में कोई कुछ नहीं करता, कहता मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, तुम्हारी अगर निंदा हो रही है तो जरूर कुछ तो कर रहे हो, मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो धन्यवाद। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आज का तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से जो रूहरियान करते हैं उसमें पॉजिटिविटी लानी है। खुद पर रहम, खुद से प्रेम, खुद के प्रति नकारात्मक भाव नहीं। कल तुम हार गए पर आज जरूर जीतोगे। एक संत होता है, एक गांव में जाता है, कोई उसे आश्रय नहीं देता है, आखिर उसे एक चोर के घर में आश्रय मिलता है। एक चोर के घर में एक संत, एक सूफी संत, 1 मास तक एक चोर की कुटिया में रहता है, और वो चोर आधी रात को निकलता है चोरी करने, सुबह फिर लौट कर आता है। संत पूछते हैं आज क्या हुआ? वो कहता है काम नहीं हुआ, परंतु आज जो जाऊंगा मतलब अगले दिन जरूर सफल होके आऊंगा। हर दिन असफल होके आता है, हर दिन चोरी नहीं हो पाती, पर वो चोर इतना सकारात्मक है चोरी के प्रति कि आज तो सेंध लगा कर आऊंगा, आज तो अच्छा डाका डाल के आऊंगा, माल लूट कर आऊंगा। वो संत कहता है मैं इतने सालों से भगवान को ढूंढता हूं और कितनी बार उदास हो जाता हूं कि भगवान आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, छोड़ो, पर इस चोर ने मुझे सिखाया आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, पर आज जरूर मिलेगा। किससे सीखा? उस चोर से। वो चोर सिखाता है। वो चोर निराशावादी नहीं हो पाया। हम कितना निराशावादी हो जाते हैं कि आज बाबा से कोई अनुभूति नहीं हुई, छोड़ो,
आज का स्लोगन है ना ब्रह्मा, फॉलो फादर। हम दूसरों तो कहते हैं फॉलो फादर, पर हमारा खुद का ब्रह्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यह भी स्वीकार करो। अगर होता तो उसके जीवन को अध्ययन करते डिटेल में, डेप्थ में। दूसरों से गुण उठाना, ये कितना अच्छा गुण है। उस चोर से, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी वस्तुओं से, व्यक्तियों से गुण उठाए। तो हर एक से सीखो। उस चोर से हमने सीखा क्या, कि निराशावादी नहीं। कल नहीं हुआ ना, कल गिर गए, माना कल ब्रह्मचर्य गिर गया, आज फिर खड़े हो जाओ। कल टाइम वेस्ट कर दिया, आज संकल्प करो, आज का दिन तो मेरी मुट्ठी में है, 1 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। कल तो हार गया, आज नहीं हारूंगा। इंग्लिश कवि कहता है, माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, आई एम अनबाउड। मेरा सिर जो है ना घायल है, पर झुका नहीं है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। मेरे भाग्य का स्वामी मैं हूं। मेरी जो शिप है, जो नाव है, उसका मालिक मैं हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझे हर्ट करने वाला इस दुनिया में अब तक पैदा नहीं हुआ है। मुझे हराने वाला माइकल आज तक यहां है नहीं। किसी में इतना साहस नहीं जो मुझे पराजित कर सके। आई एम द मास्टर। तो क्या करना है? तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ चार्ट, सेल्फ टॉक। खुद से रूरियान जो करते हैं उसमें बहुत निगेटिविटी समाई हुई है, बहुत सूक्ष्म निगेटिविटी है कि तुमसे तो नहीं हुआ ना, आज भी नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? कल नहीं हुआ, अब होगा, आज करके दिखाऊंगा। लोग रॉ फूड का विरोध करते हैं, उसके 2 ही कारण है बस। पहला, लैक ऑफ कॉमन सेंस, और दूसरा, दृढ़ता की कमी, संकल्प की कमी। खुद नहीं कर सकते इसलिए बहाने बनाते हैं। ये 2 ही कारण है बस, और कोई तीसरा कारण नहीं। कॉमन सेंस की कमी, और दूसरा दृढ़ संकल्प की कमी। इसलिए भोजन परिवर्तन नहीं कर सकते, और कोई भी कारण नहीं है। चौथा, माइंडफुलनेस, सजगता, अलर्टनेस। आज का वरदान, 2 ही बातें चाहिए। एक अलर्टनेस, दूसरा, और पहला, फ्रेश फ्रूट खाओ और अलर्ट हो। अलर्ट अर्थात वॉचफुल, तो ही शक्तिशाली होंगे, तंदुरुस्त होंगे, नहीं तो नहीं। कुंभकर्ण की नींद से जागो। अलर्टनेस को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? श्वास पर काम करो, अलर्टनेस बढ़ेगा। संवेदना पर काम करो, अलर्टनेस बढ़ेगी। कल जो बताया, अपने विचारों को देखते रहो साक्षी होकर, अलर्टनेस बढ़ेगी। अपने अवगुणों को ढूंढो, अलर्टनेस बढ़ेगी। अपनी पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढो, अपनी सकारात्मकता में नकारात्मकता को ढूंढो, अपनी निर्विकारिता में विकारों को ढूंढो, अपने ब्रह्मचर्य में छिपे काम वासना को ढूंढो, अपने करुणा में क्रोध को ढूंढो, अपने योगी स्टेटस में भोग को ढूंढो, अपनी शुभ भावना में दुर्भावना को, कुभावना को ढूंढो, सेवा में छिपा हुआ स्वार्थ ढूंढो, मैं को ढूंढो, तो मिलेगा। माइंडफुलनेस। अगला, ड्रेस, किस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, यह संसार वालों के लिए है। किस तरह के कपड़े पहनते, उससे पता चलता है व्यक्ति की पॉजिटिविटी का। अटेंशन शोइंग है, अटेंशन अट्रैक्टिंग है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। टाइट ड्रेस या फैशन, वो सारी चीज़ें, डिज़ाइन, वो सब अफेक्ट करते हैं हमारे थिंकिंग को, हमारी पॉजिटिविटी को।
जितने कपड़े हो, जितने हल्के हो, ढीले हो, उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस अर्थात खुशबू। ऐसी जगह चलो नेचर में, प्रकृति में, जहाँ बहुत खुशबू है, अपने आप पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। इसलिए लोग एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा, नेचुरल खुशबू जिसकी होती है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारी। पॉजिटिव विचार आए जिसमें हम कर नहीं रहे, अपने आप उत्पन्न हो हमारे अंदर, ऐसी कुछ विधियां खोजनी है। विचार अपने आप आने लगे। जैसे किसी गार्डन से गुजरो तो पॉजिटिव विचार अपने आप आते हैं, एरोमा से, खुशबू से, सुगंध से, महक से। ये विधि है। और उसको ऐसे खुशबू लो, जैसे पहली बार ले रहे हैं, रोम रोम में वो जा रही है, पूरे सेल सेल में भर रही है, जैसे पहली बारिश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वो जो होती है ना, कैसा अनुभव होता है, सेम वैसी। उसके बाद नेक्स्ट विधि, रॉ वाइब्रेंट कलरफुल फूड से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जितना अपक्व खाएंगे, अनकुक्ड खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, प्राकृतिक खाएंगे, हमारे शरीर में एक अद्भुत सा करंट उत्पन्न होता है। हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, भावनाएं शुद्ध होने लगती है। काम विकार की आदत है, परंतु अपने आप देखेंगे वो आदत दुर्बल हो गई है अपने आप। 3 भोजन में से कम एक तो रॉ कर दो, प्राकृतिक कर दो, अनकुक्ड कर दो। उसमें 5 बातें आएगी। पहला फ्रूट, फल। दूसरा वेजिटेबल। तीसरा सीड्स, सीड्स बीज। चौथा अंकुरित। और पांचवा ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, मेवे। ये 5 चीजें आती है, 5 बातें। अपने भोजन का एक भाग, अगर 3 बार भोजन कर रहे तो ये 5 में से कुछ भी एक हिस्सा बना लो। या तो फ्रूट लो या उसका जूस, वेजिटेबल लो या उसका जूस या सलाद। तीसरा बीज का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हो। डायरेक्ट खाने से अच्छा अनाज को अंकुरित करो और फिर खाओ। और 5वां बताया ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए। तीनों बार पका हुआ खाना ये शरीर के साथ अत्याचार है। तीनों बार शरीर को कितना काम दे रहे हम, पचाने का काम, वो व्यसन है एक। तो जितना रॉ खाएंगे उतनी पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए लेट गो ऑफ पास्ट। जो बीत गया सो बीत गया। अरे माना किसी ने हमें बहुत हर्ट किया है, बहुत ट्रॉमेटाइज किया है, अत्याचार किए है हम पर, और हम पर अत्याचार करने वाले लौकिक संसार वाले कम है, इसी परिवार वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे हिसाब किताब इन्हीं लोगों से है। बाहर वाले थोड़ी आएंगे हमसे हिसाब की चुकतू करने, यहीं के लोग हैं। यही आज कहा ना, भाई 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 बहन, हमारे भाई बहन और हमारे भाई भाई, सुबह की मुरली, यही परिवार के लोग हैं। इन्हीं से हमारे हिसाब किताब है और इन्हीं के द्वारा चुकतू होंगे। ये ब्राह्मण परिवार अपनी डायरी में फ्रंट पेज पे लिख के रखो। ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। सुबह उठते ही ड्यूटी पे जाने से पहले, सेवा में जाने से पहले ये पढ़ के जाना। ये ब्राह्मण परिवार क्या है? परीक्षा कक्ष। और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर। पेपर पेपर हमें इन्हीं के द्वारा आएंगे। तो ठीक है, कब तक पकड़ के रखोगे? इन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसने मुझे गलत कर दिया था, गलत ये दे दिया, गलत वो दे दिया। अब तक भूले नहीं है, 20 साल हो गए हो।
जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के चेहरे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर वो कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? आकाश कब दुखी होता है? उसके बेचारे तारे कितने छीन लिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे वह उस पर नित्य न्योछावर तुम। वह सूख गया सो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलिया, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है? कितने ब्राह्मण चले गए मधुबन को छोड़कर। मधुबन दुखी होता है क्या? कितने डबल विदेशी चले गए, कितने देशी चले गए, नए आए चले गए। मधुबन शोर मचाता है, हाय रे मैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया सो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते, गिर मिट्टी में मिल जाते। जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो, टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता। मधु मिट्टी के बने हैं, मधुघट फूटा ही करते। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे है, जो मधु लूटा ही करते। कब कच्चे पीने वाले, जिसकी ममता मधु घटों पर है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता कब चिल्लाता। वो झूठा पीने वाला है, जिसकी ममता किससे है? उन प्यालों पर। जो सच्चा पीने वाला होता है उसकी दारू पर, दारू से प्यार होता है उसका। वो कभी नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बीत गया सो, जो रात गई सो कल हो गया सो हो गया, आप मत याद करो उसको। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। पॉजिटिविटी के लिए क्या चाहिए? हमारे एक एक के अंदर कौन छिपा है? लेखक, कवि, चित्रकार, एक चित्रकार, एक शिल्पकार, और कौन कौन छिपा है अंदर? एक निखिलेश, सब छिपे हैं हमारे अंदर। एक रचनाकार छिपा है, एक फिल्म मेकर छिपा हुआ है, एक गायक छिपा हुआ है, एक सृजनाकार छिपा हुआ। उसको उभारो, उसको बाहर निकालो। उठो शिल्पियों, नवक्रांति के सूत्र रचने का समय फिर आ गया है। तो कितनी बातें हो गई? इतनी सब बातें हो गई। इससे क्या करना है? अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना है। सभी स्थिर, गीत सुनेंगे और प्रभु प्रेम की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा
से फूल बन गए, बाबा के हम हो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए, शिव बाबा। देखा रूहानी बाबा ने निहाल कर दिया, देखा रूहानी